नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चीन की सरजमी में एससीओ मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं शामिल होने के लिए पहुंचे हुए। लेकिन सबसे ज्यादा खास जो दो बड़ी महाशक्तियों की जो महामुलाकात आज हुई है, उनके बीच में क्या खास बातचीत हुई, किस तरह की जो है आगे की रणनीति तय की गई, इस पर जो है पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में गलवान झड़प के बाद से ही भारत और चाइना के जो रिश्ते खटास पूर्वक हो गए थे, खटास रिश्तों में आ गई थी, उसके बाद से ही जो है लगातार जो है संबंध अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाइना और भारत के बिगड़ रहे थे। लेकिन आज जो समिट में खास मुलाकात हुई है, जो 1 घंटे की बातचीत हुई, जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है दो राष्ट्रों के बीच में, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या बातचीत हुई है और आगे के लिए क्या रणनीति तय की गई है। तो ऐसे में हालांकि इस बार की जो एससीओ समिट चीन में आयोजित की गई है, इसमें कई वजह है जिसकी वजह से ये एससीओ समिट खास हो गया है। क्योंकि इसमें सबसे पहला जो वाकया है, जो किस्सा है, वो यही क्योंकि गलवान घाटी के में जो झड़प हुई थी चाइना और भारत के बीच में, उसके बाद से जो संबंध खराब हो गए थे, उसके बाद पहली बार जो है प्रधानमंत्री चाइना गए हैं। इस लिहाज से काफी खास ये चीन का दौरा उनका है। इसके अलावा ट्रंप का एससीओ देशों पर जो हाई टैरिफ थोपने का जो काम किया गया, इसके लिहाज से एक खास दौरा है। अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती देने के लिए उस लिहाज से भी जो ये खास है। इसके अलावा भारत का एजेंडा, आतंकवाद पर फोकस, 20 से ज्यादा देशों की मौजूदगी और भारत चीन में रिश्ते बेहतर हुए, इन तमाम जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है ये खास मौका साफ तौर पर देखा जा रहा है कि खास लिहाज से, खास मकसद से जो है ये जो एससीओ समिट का आयोजन किया गया है, इसका जो असर है वो भारत और चीन के संबंधों पर पड़ेगा। सबसे पहले बातचीत इस पर की क्या खास खास जो है बात हुई है। तो मीटिंग में सीमा विवाद को लेकर, डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर और मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंधों को बढ़ाने पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच में किस तरीके से व्यापार बढ़ाया जाए, आर्थिक सहयोग जो है कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा निष्पक्ष व्यापार, चीन से दुर्लभ खनिज, उर्वरक और उपकरणों जैसी जरूरतों पर भी जो है पीएम मोदी ने आज चाइना से बातचीत की है। और सबसे ज्यादा खास बात ये कि दरअसल आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार पर सहमति बनी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान मुलाकात में जो है आतंकवाद पर जो है खास बातचीत की है। आतंकवाद से निपटने के लिए और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साझा आधार पर जो है कई बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ व्यापार घाटे को कम करने पर भी जोर दिया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को द्विपक्षीय प्रगति के लिए जरूरी बताया। और साथ ही साथ जो खास बात ये भी थी कि इसमें जो है इस दौरान जिनपिंग ने रिश्ते को मजबूत करने पर जो है जोर दिया है और कहा है इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है और शी ने रणनीतिक व दीर्घकालिक दृष्टिकोण से रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। इसके अलावा सबसे ज्यादा खास ये भी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को अभी आगामी 2026 में जो ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होने जा रहा है उसके लिए न्योता भी दिया है। और सबसे ज्यादा खास है कि भारत चीन प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि साझेदार है, ये चीन की तरफ से कहा गया है। तो जो है संबंधों को सुधारने के लिहाज से आज ये जो मीटिंग एससीओ समिट जो चाइना में हुई है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से भी। हालांकि पिछले लंबे समय से जो है चाइना भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए जो है रिक्वेस्ट भी कर रहा था। पिछले दिनों जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी गई थी कि संबंधों को जो है बेहतर बनाया जाए। और 2025 का अगर हम जिक्र करें तो 2025 में जो है कई कदम चीन की तरफ से उठाए गए हैं, जिसमें जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में बैठक हुई थी। उसके बाद जो है भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस जो है शुरू करने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का भी फैसला हुआ था और 15 जुलाई 2025 विदेश मंत्री जयशंकर ने 5 साल बाद जो है चीन गए थे। वहां पर चीन के अधिकारिक जो है अधिकारी थे, जो मंत्री थे, उनसे मुलाकात की थी। 24 जुलाई 2025 भारत ने चीनी पर्यटकों को वीजा देना शुरू किया, अभी हाल ही की बात है। इसके अलावा 31 अगस्त यानी कि आज जो है पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं, मुलाकात हो रही है और इसका असर साफ तौर पर यह भी दिखाई पड़ा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, आप सोचिए, वहां की भाषा में जो है मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया जिसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग संग मुलाकात कर अपनी बात मंदारिन में लिखी। ये कदम केवल औपचारिकता नहीं बल्कि गहरे कूटनीतिक संदेश का हिस्सा है। मंदारिन का इस्तेमाल चीन के प्रति सकारात्मकता और सम्मान जताने के रूप में देखा जाता रहा है। ये बताता है कि भारत रिश्तों को नया आयाम देना चाहता है और संवाद को ज्यादा सहज और प्रत्यक्ष बनाने की इच्छा रखता है। और अब इस मुलाकात को लेकर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस तरह की भाषा डिप्लोमेसी, विश्वास बढ़ाने और राजनीतिक गर्मजोशी का माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो पूरा कुल मिला के अगर देखें जो एससीओ समिट जो इस बार चीन में हो रहा है, ये वाकई भारत और चाइना के रिश्तों को मजबूत करेगा। और जिस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो घमासान वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे तमाम अन्य वो देश हो, किस तरीके से जो वैश्विक मंच पर इस समय में जो है तमाम जो है बड़ी जो है घटनाक्रम को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बीच में जो मुलाकात चाइना और भारत की हुई है और मुलाकात के दौरान जिन जिन बिंदुओं पर बात हुई है वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि पिछले कई सालों से चाइना और भारत के बीच में मनमुटाव की स्थितियां थी। और ऐसे में तो अब लोग सोशल मीडिया पर ये भी मजाक बना रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, यानी कि मजाकिया अंदाज में, कि इस बार हो सकता है कि दीपावली खास होने वाली, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि चाइना के सामानों का बहिष्कार होता है, लेकिन इस बार क्योंकि चीन से संबंध जो है वो मधुर होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो चीन की लाइटें हैं, चाइना की जो लाइट्स होती हैं और जो चाइना के सामान होते हैं उनका बहिष्कार नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन जो मुलाकात आज हुई है, जो मुलाकात चीन की एससीओ समिट में हुआ है, जो खास बैठक हुई है, जो खास बातचीत द्विपक्षीय हुई है, इन तमाम बातचीतों को लेकर, इन बिंदुओं को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।